इस्टेब्लिशमेंट का चीफ जस्टिस से आज ही राब्ता हुआ। आखिर किस नौयत का पैगाम दिया गया? आर्मी चीफ और इमरान खान तारीख में पहली बार इतनी शिद्दत से एक दूसरे के आमने सामने और रेड लाइन खींच दी। सुप्रीम कोर्ट की दीवारें कौन फैलांग रहा है, जबकि हलाल और हराम हमले में फ़र्क जानिए। चीफ जस्टिस आज बड़ा फैसला क्यों ना दे सके? कौमी असम्बली में मर्सिडीज़ की धूम, जबकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि चीफ साहब आपके हथौड़े से हमारा हाथ हथौड़े से भारी है। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुम हूँ। बहुत बड़ी खबर सबसे पहले कि आर्मी चीफ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने चीफ जस्टिस से एक मरतबा फिर से रब्ता किया और अपना पैगाम भेजा। इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर तरीन और ज़िम्मेदारान ने चीफ जस्टिस को पैगाम भेजा है कि देखिए चीफ साहब, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। आपकी अदालत की भी लोग दीवारें फैलांग रहे हैं, बाहर हज़ारों लोग मौजूद हैं। ऐसे हालात में इलेक्शन करवाना, इलेक्शन के बारे में कुछ अमली काम करना, आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना और किसी को नाहाइल करना हालात अच्छे नहीं है। लिहाजा कोशिश करें कि इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोई हल तलाश करें और इसका कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। ऐसे वक्त में पैगाम भेजा गया और मैनेज करने की कोशिश की, और ज़ाहिर है पीडीएम ने कहा होगा, और पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है और चीफ साहब को कहिए ऊपर से प्रेशर भी पड़ा है, लोग दीवारें भी फैलांग रहे हैं, तो लिहाजा जो है आप भी बीच में टपकें और चीफ साहब को कहें कि आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल मजाजी का मुजाहिरा करें। और इस मकसद में अब तक वो कामयाब हुए। और चीफ साहब देखिए, अदालतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको कुत्ता कह के पुकारा जा रहा है। पीडीएम के नून लीग के जो वर्कर थे और बाकी लोग, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस कुत्ता। माजरत के साथ ये मुझे ऐसे कहना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कहा, जिस मुल्क के अंदर अदलिया यानी कि चीफ जस्टिस महफूज नहीं है, जिसको फ़ोन कॉल धमकियां आ रही हैं, जिसको जानवरों के साथ तशबीह दी जा रही है, जो चीफ जस्टिस आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहता है, तो फिर इमरान खान जो है वो किस खेत की मूली है? और यही सियासतदान जो माजी के अंदर अदालतों के ऊपर हमले करवाते रहे, आज फिर से हल्ला बोल दिया और लोग दीवारें फैलान के अंदर जा रहे हैं। जबकि अगर चीफ जस्टिस अदलिया जो है इसको भी रौन दिया जाएगा और ये गंदा और गंजा निज़ाम उसको ले डूबेगा, तो इस मीन्स के पाकिस्तान के अंदर कुछ भी और कभी भी हो सकता है। जैसे हम कहते रहे, आज वाज़ेह तौर के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब चीफ जस्टिस अब जो हैं, उन्होंने आज तो फैसला कोई भी नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बाकी जजों के साथ मशावरत की और बाकी जजों ने भी चीफ साहब को कहा कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना है और 2-3 दिन इस काम को मज़ीद आगे लेके जाना है। हो सकता है फिर से बात इमरान खान को भी कहा जाए और सियासतदानों को भी कि आप आपस में एक बार फिर बैठिए और इलेक्शन कब और कैसे करवाने हैं उसके ऊपर अमल करवा लीजिए। अगर तो अमल ना हो सका, जैसे पहले से भी नहीं हुआ, समझ लीजिए ये बात हाथ से निकल गई और इमरान खान जो हैं और आर्मी चीफ एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। आमने सामने कैसे हैं? रेड लाइन खींच दी गई। सदर आरिफ अलवी का चीफ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। पहले इमरान खान साहब ने थोड़ी तारीफ़ की, फिर उनकी तरफ सीधा तोपों का रुख कर दिया, चूँकि उनको पता है कि यही काम जो है वो गलत कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ अगर अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। तो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भट्टो भी किसी के अगेंस्ट इस तरह से नहीं गए होंगे जिस तरह से इमरान खान पहली बार इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। और अब देखना यह है कि जिस अवामी ताकत को मद्देनज़र रखते हुए, जिस अपने अंदाज को, सियासी अंदाज को, जो उनका ज़िंदगी में पूरा इम्तियाज़ रहा है कि हार नहीं माननी, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे बाकी चीज़ें हों, इंजर्ड होने के बावजूद भी खेलना है। बॉलिंग एक्शन गलत हुआ, अच्छा नहीं था, तो उसका टाइम दिया गया, तो इमरान खान ने अपना बॉलिंग एक्शन भी तब्दील कर लिया और जो काम करना चाहा आज तक उस बंदे ने किया। और लोगों ने कहा नहीं कैंसर अस्पताल बनेगा, आप नहीं सियासत में कामयाब हो सकते। बाइक पे बैठ के ऊपर जाते रहे, मुशर्रफ दौर में भी जेल में गए, कई बार ऊपर बड़ी जगह से नीचे भी गिरे, गोलियां भी खा ली, मुल्क से नहीं भागे। तो क्या इस बार जो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं अवामी ताकत से और प्लस
वकला के साथ मिलकर जो कुछ अदलिया के खिलाफ हो रहा है ये जीत पाएंगे। ये एक बड़ा खेल, ये एक नहायत ही अहम मोड़, अगर यहाँ पे जो हक पे होगा अगर वो जीत गया, ये ताकत का टकराव है। इस मुल्क का पूरा निज़ाम जो है वो इन दिनों, इन हफ्तों और इस महीने के ऊपर खड़ा है, और जो इस बार जीतेगा वो हमेशा जीता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की दीवारें कौन फैलांग रहा है और हलाल और हराम हमले का फ़र्क क्या है? दीवारें कौन फैलांग रहा है? चीफ साहब ने कहा देखिए मैं अंदर बैठा हूं, हम अंदर बैठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये बड़ी अदालत है, और लोग आज अदालत की दीवारें फैलांग रहे हैं। और जब दीवारें फैलांग रहे हैं तो इसमें अब हलाल और हराम, इसमें कोई शरई हैसियत नहीं चाहिए, कोई आइन नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चूंकि मौलाना साहब ने तो कहा, चीफ साहब ये जो आपने हथौड़ा पकड़ा है, ये हथौड़ा जो आपका है, इससे बड़े हथौड़े हमारे पास हैं। ये जो लोग लेके आए ना, ये हथौड़े हैं। अब देखिए ये जो बाहर हैं ये अवाम नहीं है। अवाम इसलिए नहीं है कि ये मदरसे के बेचारे सारे बच्चे हैं। मदरसे में अगर किसी को पढ़ते देखा है या आपने किसी को पढ़ाया है और वो भी मखसूस मदरसा, रट्टा लगाने वाले, माजरत के साथ शायद अच्छे लोग भी होंगे, उनकी तो ब्रेन वॉशिंग की गई है। तो ये जो जत्थे बाहर आए हैं, जो बाहर खड़े होकर चीफ जस्टिस को जानवरों के साथ भी तशबीह दे रहे हैं, दीवारें फैलांग रहे हैं, किसी ने उनको नहीं रोका। कोई दफ़ा 144 नहीं है, और इमरान खान अदालत में आए तो लोगों को साथ नहीं ला सकते, लाओ लश्कर नहीं आ सकता। वो इमरान खान को बचाने आते हैं, अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं। अगर वो आए तो हराम, और मौलाना साहब जो हैं वो लोगों को लेके आए तो वो हलाल, चीफ जस्टिस को गालियाँ दें वो भी हलाल। अब वहाँ पे हमला आवर हो जाए, बिल्कुल चीफ जस्टिस की जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत है वहाँ पास बैठे हैं, तो वो चीज़ें हलाल हो जाती हैं। फिर मौलाना साहब कहें आपके हथौड़े से हमारे जो हथौड़े हैं वो बड़े हैं, तो कोई ना पूछे, तो इस मीन्स के इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मसदाक ही इस मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही हैं। और ये जो बात हो रही थी, चीफ साहब ने पैगाम भेजा, फिर इसहाक डार साहब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़लाँ चीज़ कर रहे हैं, तो वो सारी डबल गेम थी। और अब इस्टेब्लिशमेंट का चीफ जस्टिस से रब्ता करना और पैगाम भेजना और मफाहमती बात करना एक्चुअली टाइम टेकिंग है, और चीफ साहब के ऊपर प्रेशर पहले से है, तो उनको पता है कि अभी अगर मारेंगे तो लोहा गर्म है, तो वहाँ से हमें कोई फल मिल जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब को एक तरह से इन्होंने बड़ी हद तक जिज किया, लेकिन चीफ जस्टिस अपनी बातों के ऊपर इसलिए कायम भी हैं और पीछे इसलिए नहीं हटे, सब्र से इसलिए काम ले रहे हैं कि आज भी मुल्क और कौम के मफाद के अंदर वो चीज़ें करना चाहते हैं। वरना चाहें तो ऑर्डर जारी कर सकते हैं, वज़ीर आज़म को नाअहल कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि एक अदालत का चीफ जस्टिस होते हुए वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। और बड़ी चीज़ कि वो अपने साथियों से मुशावरत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इल्ज़ाम क्या है कि इमरान को रिलीफ देते हैं, जबकि वो आइन के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं। अगर इमरान को रिलीफ देने वाले होते, वन मैन शो होता, वन साइडेड होते, तो आज ये जत्थे यहाँ तक ना पहुँचते। और ये एक तरह से खुलेआम और सरेआम रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट के बाहर जाके एहतजाज करने वालों का पहुंच जाना और दीवारें फैलाना, ये सारा कुछ अमल करना। याद रखिए, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ करने वाली, बल्कि जैसा कैसा इंसाफ है, अदालतें और जज महफूज नहीं है, उस मुल्क के अंदर क्या होगा। आज क्यों नहीं आए यहाँ पे कमांडोज और रेंजर्स, क्यों नहीं आए SSG या जो भी हैं, यहाँ फौज क्यों नहीं आई चीफ को बचाने? क्योंकि चीफ उनकी मर्जी का बंदा नहीं है। चीफ पहली बार तारीख में अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी नहीं हुई। हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिल के अदालती कत्ल किए हैं। भट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। जिस जज ने फैसले दिए थे वो दुनिया से चले गए, और जो बाकी थे उन्होंने माफ़ियाँ मांगी और कहा कि हमसे गलती हुई थी। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे। उसके बावजूद 5 खबरें तो मैं दे चुका हूँ। आर्मी चीफ ने उनसे मीटिंग की, DGISI ने मीटिंग की, DGMI उनसे चैम्बर में जाके मिले। तो और क्या वाज़ह मिसालें हो सकती हैं कि जिन लोगों के मफादात मुश्तरक हैं वो मिल के जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनके रास्ते की रुकावट हैं। और आखिर ये रुकावट कब तक रहेगी, ये निज़ाम कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये हलाल और हराम के हमलों का आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मुल्क में जो गिराव जलाव हुआ है, नो डाउट PTI ने भी किया, मगर ये कोर कमांडर को आग लग जाए हाउस को, फिर वो कायदे आज़म साहब का जो मकान कह रहे हैं वहाँ पे हमला हो जाए, GHQ आगे कोई गेट पे संतरी भी नौकर भी खड़े ना हों, वो लोग अंदर चले जाएं, आप खुली इजाज़त दें,
तो इस मीन्स के वहाँ पे हालात बनाए गए, क्रिएट किए गए। इमरान खान को इसीलिए पकड़ा गया। चीफ जस्टिस ने आज जो बड़ा फैसला नहीं दिया, इसमें यही है कि हम सब्र से काम लेते हैं, अभी देख लेते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। और कौमी असम्बली में मर्सिडीज़ गाड़ी की गूंज, किस किस को याद है कि सबसे पहले हमने ये खबर दी थी गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी गाड़ी रजिस्ट्रार को कह के वहाँ पे भेजी, अपना अमला भेजा, जिसके बाद इमरान खान जो थे वो अदालत हाई कोर्ट से निकल के अपने लाहौर पहुंचे। और आज उसी खबर जो थी वो बाद में टीवी चैनल्स पे हमने सबसे पहले आपको बताया था। इवन हमें उस गाड़ी का नंबर तक पता था, उसका ब्लैक कलर पता है, वो मर्सिडीज गाड़ी है, किस सन की है, सब चीज़ें। लेकिन हर एक चीज़ बताना ज़रूरी नहीं होता, सिक्योरिटी के हवाले से मामलात होते हैं। तो आज पार्लियामेंट के अंदर भी ये गूंज हो रही है। जो चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि हमें आपको मिल के खुशी हुई, फिर कहा कि आपने मर्सिडीज़ गाड़ी भेजी तो ये हमदर्दियाँ क्यों। तो क्या चीफ साहब ने अगर एक बंदे की जान बचाई या इंतशार से बचें तो उन्होंने गलत किया है? ठीक है, उनके वो एक दूसरे के वेल विशर होंगे, चीज़ें हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कहाँ पे गैर कानूनी काम कर रहे हैं ये तो कोई नहीं बता रहा। और जो लोग इस बात को अच्छा समझते हैं, क्या वो पागल हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? यहाँ पे तो सवाए पीडीएम की 11 जमातों के और प्लस इस्टेब्लिशमेंट के बाकी तो सबको ठीक लगता है कि मामलात अच्छे हैं। मुल्क के सर्वे करवा लीजिए, मोर देन 60% लोग जो हैं, बल्कि 60 क्या अब तो 80 पे बात चली गई है, वो तो एक चीफ जस्टिस के इक़दाम को भी पसंद करते हैं, वो तो इमरान खान को भी पसंद करते हैं। बाकी रह गए आप लोग, देखते हैं कि ये चीफ साहब प्रेशर में आते हैं या नहीं आते। अपना फीडबैक दीजिएगा। और आज के आखिरी एपिसोड, चौथे एपिसोड में इस पूरे निज़ाम का पोस्टमार्टम करूँगा, जिसमें एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल दुनिया में होने वाले आज के एक वाक़े की मिसाल दूंगा, आपके बिल्कुल पड़ोसी मुल्क की। और फिर आपको बताऊंगा कि ये बड़े बड़े लोग कहाँ पे हैं, ये धरने से खिताब क्यों नहीं हुआ, ये सारा खिलवाड़ सिर्फ एक बंदे से क्यों करवाया गया। इसके अंदर भी कोई हिकमत है, लॉजिक है, प्लान बनाया गया, ये एक मंसूबा था। अपना ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।